हॉरर स्टोरी तो बहुत सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। इस स्टोरी में रोज नाम की लड़की होती है जो अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस होती है और ऑफिस में हर कोई उसके काम की प्रशंसा करता है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है, जो भी उसके साथ होता है वो सब लोग उससे डरने लग जाते हैं। मतलब उस ऑफिस में जितने भी बंदे थे उनको वो किस्सा पता चलता है तो उनकी रूह कांप जाती है। इतना ओवरव्यू काफी होगा स्टोरी का, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो बात है 80s की। दिल्ली के पास एक जगह है गुड़गांव, जो अब बदल कर गुरुग्राम हो चुका है। तब गुरुग्राम इतना डेवलप नहीं हुआ करता था, वहाँ वीरान जंगल और सुनसान रास्ते ही हुआ करते थे। 80s के बाद दिल्ली में भीड़ बढ़ने लगी थी और भीड़ के साथ साथ बिजनेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने लगी थी। गुड़गांव बिल्कुल बंजर जगह थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ और काफी सारी कंपनियां वहाँ स्टैब्लिश होने लगी थी। अब गुड़गांव भी शहर में बदलने लगा था। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ी वैसे वैसे जमीनों के रेट भी बढ़ने लगे थे। उस समय जब वहां पर कंपनीज का काम शुरू हुआ, खुदाई वगैरह शुरू हुई, तो वहां पर काफी स्ट्रेंज चीजें हुई थी। खुदाई करते टाइम वहां से इंसानों के सड़े गले कंकाल मिलते थे और लोग उसे देखकर डरने लग जाते थे और भूत प्रेत से लिंक करने लग जाते थे उन चीजों को। लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगे थे कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया हो सकता है, हमें यहाँ पर काम बंद कर देना चाहिए। अब वहाँ पर काम तो बंद नहीं हुआ, लेकिन उस एरिया में कुछ गिने चुने घर थे जहाँ पर फैमिलीज रहती थी। कुछ टाइम बाद वहाँ पर रात में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थी, किसी के चिल्लाने की या रोने की, और लोग उसको सुनकर डर जाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चला, लेकिन एक दिन एक फैमिली ने हिम्मत करके एक बाबा को बुलाया ये देखने के लिए क्या सच में ही कोई भूत प्रेत है या कोई जानबूझ के कर रहा है ये। भाई स्क्रिप्ट लिखते हुए एक चीज बता दूं, भाई मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं यूजुअली रात में ही स्क्रिप्ट लिखना पसंद करता हूँ। और इस स्क्रिप्ट को जब मैं लिख रहा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने फिर लैपटॉप वगैरह बंद करा, हनुमान चालीसा चलाई और सो गया और अगले दिन स्क्रिप्ट शुरू करी थी। अब बाबा के आने के बाद लोगों को लगा कि सब ठीक हो जाएगा और बाबा भी यही कहते थे कि जितनी भी यहाँ पे काली आत्माएं भूत प्रेत है उन सबको मैं मुक्त कर दूंगा यहाँ से। लेकिन कुछ दिन झाड़ फूक करने के बाद बाबा की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है और बाबा वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है और कहता है यहाँ पर एक बुरी आत्मा का साया है, वो तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगी, तुम भी यहाँ से चले जाओ। अब धीरे धीरे लोगों का वहाँ आना जाना होने लगा और लोगों के बीच में भूत प्रेत के किस्से भी फैलने लगे थे। इसके साथ ये सारी चीजें चलती रहीं और गुड़गांव की पॉपुलेशन बढ़ती रही। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस खोले, एमएनसी कंपनीज के ऑफिस खोले वहाँ पर, और ऐसी एक कंपनी थी बीपीओ। गुड़गांव में एक जगह है उद्योग विहार, वहाँ पर एक बीपीओ हुआ करता था, सैफ्रॉन ग्लोबल लिमिटेड करके। उस बीपीओ में बहुत से एम्प्लॉय काम करते थे, कुछ अपने घर से अप डाउन करते थे और कुछ वहीं आसपास में घर लेकर रेंट पर रहते थे। उस बीपीओ में एक लड़की काम करती थी रोज नाम की, और वो बहुत टैलेंटेड थी। ऑफिस में उसके काम से सब खुश थे, उसके टीम लीडर, उसके एचआर उसकी बहुत तारीफ करते थे और वो उस ऑफिस में कई महीनों से काम कर रही थी। बीपीओ में रोज कॉल सेंटर का काम करती थी, कॉल पिक करती थी और कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। वो अपने काम से बहुत खुश थी और वो कई बार कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बनी थी, जिससे उसे कंपनी में काफी लोग जानने लगे थे और काफी दोस्त भी बने थे उसके। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन रोज को एक कॉल आता है, वो कॉल पिक करती है और बात करने लगती है। नॉर्मली जब किसी कस्टमर का कॉल आता है तो तुम्हारे पास 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम होता है, वरना तुम्हें कॉल फॉरवर्ड करनी होती है। लेकिन उस दिन वो 1 घंटे तक कॉल पर बात करती रही और टीम लीडर भी उसके आसपास ही राउंड लगा रही थी। टीम लीडर देखती है कि रोज को तो काफी टाइम हो गया कॉल पर बात करते हुए, फिर वो सोचती है कि शायद प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बड़ी होगी इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, और वो उसे कुछ नहीं बोलती है और आगे चली जाती है। लेकिन कॉल कटने के बाद रोज के बिहेवियर में काफी चेंज आ जाता है। वो काफी डरी हुई और भागती हुई कॉल सेंटर से बाहर चली जाती है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है और अपना बैग उठाकर ऑफिस से चली जाती है। टीम लीडर जब बाकी सब लोगों से पूछती है कि रोज कहाँ गई, तो वो बोलते हैं कि उसने कुछ नहीं बताया और बस अपना बैग लेकर चली गई। अब टीम लीडर को टेंशन होने लगी थी कि अभी तक तो सब ठीक था कॉल तक, जैसे ही कॉल कटा वो इतनी परेशान होकर चली क्यों गई। अब जाने का रीजन तो कॉल से ही पता लग सकता था कि किसका कॉल था। तो टीम लीडर एक काम करती है, वो उस नंबर को ट्रेस कराती है जिससे कॉल आया था, और जैसे ही पता चलता है कि कॉल किसका आया था, टीम लीडर बिल्कुल हैरान हो जाती है। जो बंदा नंबर ट्रेस कर रहा होता है वो बताता है कि रोज 1 घंटे से कॉल पर लगी हुई थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं सामने से कोई कॉल आया ही नहीं था। बिना किसी का कॉल आए वो 1 घंटे किससे बात कर रही थी, ये काफी सोचने वाली बात थी। टीम लीडर भी काफी डर गई थी। उसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना कॉल आए वो 1 घंटे तक किसी से बात कर रही हो। फिर उसने बोला शायद ये गलतफहमी हो सकती है, बात को रफा दफा करते हैं। अब अगले दिन ऑफिस का टाइम होता है और रोज ऑफिस नहीं आती है। रोज पंक्चुअल थी, अपने काम को लेकर काफी ईमानदार थी
और वीक ऑफ के अलावा और कोई छुट्टी भी नहीं लेती थी वो। टीम लीडर को लगता है कि कल जो भी हुआ वो उसकी वजह से परेशान होगी, इसलिए वो बोलती है कोई नहीं, कल देखते हैं कल वो आती है कि नहीं। अगले दिन वो फिर ऑफिस नहीं आती है। अब टीम लीडर काफी परेशान हो जाती है, उसको कॉल भी करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, रोज का कुछ पता नहीं चलता है। टीम लीडर बोलती है रोज 3-4 दिन से गायब है, ना उसका फोन लगता है, ना वो टेक्स्ट का रिप्लाई करती है और ना ही किसी मेल का रिप्लाई करती है। किसी भी तरह से रोज के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब रोज की कई बार नाइट शिफ्ट भी लगती थी तो कंपनी का ड्राइवर कंपनी की गाड़ी से उसको अपने घर छोड़ने जाया करता था। ड्राइवर को पता था कि रोज का घर कहाँ है, तो टीम लीडर ड्राइवर को बोलती है कि उसके घर जाओ और पता लगाओ कि बात क्या है। ड्राइवर रोज के घर पहुंचता है जहां वो उसे अक्सर छोड़ने जाया करता था। वो दरवाजे पर नॉक करता है और लैंडलॉर्ड बाहर आता है। ड्राइवर बताता है कि मैं इस कंपनी से आया हूँ, हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय रोज नाम की यहीं रहती है और वो 3-4 दिन से आई नहीं है। लैंडलॉर्ड पूछता है कि क्या नाम बताया आपने, तो उसने बोला रोज। तो लैंडलॉर्ड ने बोला कि यहाँ पर इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। अब ड्राइवर हैरान हो गया लैंडलॉर्ड की बातों से। वो कहता है कि मैं खुद उसे कंपनी से यहाँ छोड़ने आया करता था और रोज ने बताया था कि वो इसी घर में रेंट पर रहती थी और यही उसका ऑफिशियल एड्रेस भी है कंपनी में। लैंडलॉर्ड इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि क्या पता वो उतरती यहाँ पर हो लेकिन रहती कहीं और हो। अब ड्राइवर ऑफिस पहुंचता है और सारी चीजें बताता है कि लैंडलॉर्ड ऐसे ऐसे बोल रहा था कि रोज नाम की यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। अब सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और टीम लीडर कहती है कई बार लोग अपना एड्रेस रिवील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो गलत एड्रेस लिखवा देते हैं। अब वहां से कुछ पता नहीं चलता तो टीम लीडर उसके असली एड्रेस का पता लगाने को बोलती है। काफी टाइम लग जाता है रोज का एड्रेस निकालने में, पर कुछ दिनों के बाद एड्रेस मिल ही जाता है जहां पर उसके माता पिता रह रहे होते हैं। जैसे ही एड्रेस मिलता है कंपनी से एक सर्वेंट को भेजा जाता है उसके घर पूछताछ के लिए। वो घर पहुंचता है और माता पिता से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं इस कंपनी से आया हूं और आपकी बेटी कुछ दिनों से कंपनी नहीं आ रही है। फिर रोज के माता पिता पूछते हैं कि रोज कितने दिनों से कंपनी नहीं आ रही है, तो सर्वेंट बोलता है यही कोई 14-15 दिनों से। अब माता पिता ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सर्वेंट के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई ये सुनकर तो मेरे भी परकच्चे उड़ गए थे, मैं सच में बहुत डर गया था भाई। माता पिता ने बोला आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, रोज की मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी है। ये सब सुनकर सर्वेंट सोचता है कि कहीं मैं गलत घर पर तो नहीं आ गया हूँ। फिर वो रोज का आई कार्ड दिखाता है जिसमें रोज की फोटो होती है और उसके मम्मी पापा पहचान जाते हैं कि ये रोज ही है। उसके मम्मी पापा घर पर भी रोज की फोटो लगी हुई दिखाते हैं और दोनों फोटो मैच कर रही होती है। लेकिन घर वाले मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी लड़की पिछले साल ही बीपीओ में काम करती थी और अभी कुछ दिनों पहले वो गायब हो गई है। सर्वेंट वापस कंपनी जाता है और सबको बताता है लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है। फिर कंपनी के कुछ सीनियर लोग रोज के माता पिता से बात करते हैं और फिर जाके उन्हें यकीन होता है कि सच में रोज की मौत तो 8 साल पहले हो चुकी है। जब ये बात ऑफिस में फैलती है तो रोज की एक क्लोज फ्रेंड होती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और जिन दोस्तों के साथ वो उठती बैठती थी उनकी दिमागी हालत खराब होने लगती है। कंपनी को लगता है अगर ये बात ज्यादा फैलेगी तो कंपनी पर गलत असर पड़ेगा और यहाँ के एम्प्लॉय डरने लगेंगे। फिर इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है और बाद में पता चलता है कि ये ऑफिस जहाँ बना है वहाँ पर काफी पहले शमशान घाट हुआ करता था। और जब ये बात लोगों तक पहुंची तब लोगों ने अपने अपने किस्से भी सुनाने शुरू कर दिए। उसी में से एक किस्सा ये भी था, उसी कंपनी में बेसमेंट में पार्किंग में एक गार्ड की ड्यूटी लगी थी और वो वहाँ पर 2 चेयर्स पर बैठता था, एक पर वो टांगे फैलाता था और एक पर बैठ जाता था। एक दिन अचानक उसकी झपकी लगती है और किसी ने 2 बार उसका पैर साइड में हटाया होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है इस बात को और तीसरी बार कोई उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा देता है और वो डर के मारे वहां से भागता हुआ जाता है और सबको ऊपर बताता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। काफी बार वहाँ लिफ्ट अपने आप खुल जाती थी और अपने आप बंद हो जाती थी और लाइटें भी जगमगाने लगती थी। तो ऐसी कहानियां थी जो लोगों का दिल दहला देती थी। लेकिन जब रोज की कहानी लोगों ने सुनी तो वो सच में डरने लगे थे और गुड़गांव में आज भी रोज की कहानी काफी फेमस है। अगर ऐसी हॉरर स्टोरी आपको पसंद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप अपनी कोई कहानी बताना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक मेल डाल दूंगा, आप उस पर जरूर बताना। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।